So hello my dear friends, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. This is Kashish and you are watching Kashish Study. So welcome back to our channel and last class में हमने ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था. सो कॉनिक सेक्शन में हमने अभी तक एक्सरसाइज उसमें इसको कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुके हैं. ऑल फॉर्मूलेज हम लोग सब कुछ एक साथ देख चुके हैं एक ही वीडियो में. एंड देन हमने सेकेंड वीडियो बनाई एक्सरसाइज 11.1 की. एक्सरसाइज 11.1 में अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख चुके हैं, सिक्स्थ, थर्ड एंड सेवेंथ ये क्वेश्चन देख चुके हैं. सो अब इन क्वेश्चन में अब मतलब ये जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए थे 9 क्वेश्चन तक वो सेम पैटर्न में चल रहे थे. जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चंस थे. सो इन टुडेज क्लास हम लोग 9 क्वेश्चन के बाद में मीन्स आफ्टर 9 क्वेश्चन जितने हैं वो सब करेंगे. सो कॉनिक सेक्शन दिस इज चैप्टर 11 क्लास 11th मैथ्स टर्म 2 का सिलेबस. कॉनिक सेक्शन में हम लोगों को एक्सरसाइज 11.1 देखनी है. एक्सरसाइज 11.1. सो हम लोग आज इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कल कर चुके थे. सो क्वेश्चन नंबर 10 से एक फॉर्मूला मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या थी? आई होप आपको अब तक याद हो गई हो. x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ सर्कल. सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन फॉर अ सर्कल एंड नाउ हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10 में है. क्वेश्चन नंबर 10 में आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ना फिगर ड्रॉ कर लो बिकॉज फिगर से आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा. सो फिगर क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5. सो सपोज ये आपका सर्कल है. दिस इज अ सर्कल. यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या बोले कि आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पास कर रहा हो कहाँ से, वो जो पास कर रहा हो कोऑर्डिनेट 4, 1 से. मीन्स यहाँ पे सपोज 4, 1 ये कोऑर्डिनेट्स है एंड किससे पास कर रहा हो एंड 6, 5 से. जस्ट सपोज यहाँ पर 6, 5 कोऑर्डिनेट्स है. सो आपको अभी तक क्या होता है एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका जो दो कोऑर्डिनेट्स है. एक कोऑर्डिनेट है 4, 1 जो सर्कल से लाई कर रहे, सर्कल पे लाई कर रहे एंड 6, 5 जो कि ऑल्सो सर्कल पे लाई कर रहे, सर्कल से पास हो रहा है. सो अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है? एंड वो सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16. सेंटर दिए. सपोज ये सेंटर है. सेंटर जो है इस लाइन पर आ रहा है. सेंटर लाइज ऑन लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16. सो लाइन की इक्वेशन गिवन है. इसकी इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16. ये इसकी इक्वेशन हो गई. सो अभी तक क्या कहता है 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें और एक सेंटर की जो लाइन है सेंटर से पास हो रही है जो लाइन उसकी इक्वेशन गिवन है. सो अब बस क्वेश्चन है अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. मीन्स ऐसे टर्म्स में इक्वेशन फाइंड करनी है. सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में आपको सर्कल अगर मैं आपको ऐसी एक जनरली चीज बताऊं कि ये जो x मतलब कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं a, b. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था a, b एंड ये रेडियस हो गया आपका. दिस इज द रेडियस r एंड ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको. मींस x और y की वैल्यू वो आपको गिवन है जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी ये फॉर्मूले के टाइम पर. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a, b एंड दिस इज रेडियस एंड यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर्कल पे लाई करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y. सो आपको मतलब x, y जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. x, y की वैल्यू आपके पास गिवन है. मींस 4, 1 और 6, 5 जो वैल्यूज है ये x और y की वैल्यूज है बिकॉज ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं. अब सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो एक वैल्यू हमारे पास एक ही दो इक्वेशन जिससे फॉर्म होंगी. और अगर हम लोग थोड़ा और सोचें कि ये हमें आपको ये जो है सेंटर की इक्वेशन गिवन है. सेंटर की इक्वेशन है और x, y कोऑर्डिनेट्स भी है यहाँ पर
और हम लोगों को क्या पता है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो a कॉमा b सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. सो a कॉमा b सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मींस ये जो x y है इसको a और b सेटिस्फाई करने चाहिए. अगर आपके पास कोई लाइन है, उसको लाइन की इक्वेशन दी है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और लाइन में वेरिएबल एक्स वाई है, एक्स वाई नहीं कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, बट अगर आपके पास मतलब आप ऐसे समझो कि एक लाइन गिवन है और उसको इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स सेंटर के गिवन है, उस लाइन पे जो कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं ना उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है एंड उस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है. सो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेंगे. ऐसा थोड़ी कि मतलब लाइन कोई और कोऑर्डिनेट कोई और है, ऐसा नहीं होता. मतलब जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है एंड लाइन है वो उसे सेटिस्फाई करेंगे. सो मीन्स यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये ए बी कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगी. सो यहाँ पे मैं एक्स और वाई की जगह ए और बी ले सकती हूँ. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. यहाँ पे एक्स वाई की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं बिकॉज ए बी होता तो एक्स वाई है. जनरली हमने जो पढ़ रखा अभी तक एक्स वाई को मतलब ये ए बी अगर गिवन है कंपेयर करने पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू ए वाई की वैल्यू बी, ऐसे कर देना हम लोग. सो एक्स और वाई को हम लोग ए बी लिख सकते हैं. सो मीन्स ये इक्वेशन जो है ए बी कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. अब फिर हम लोग मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ. इक्वेशन आएगी आपके पास ये है 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16. सो इक्वेशन आपके पास ये है 4x, इक्वेशन में चेक कर लो एक बार. हाँ 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 ये आपके पास इक्वेशन है. अब ये इक्वेशन है ए बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. मीन्स यहाँ पे आप लोग ए बी वैल्यूज लिख सकते हैं. सो इसको आप लोग लिखेंगे 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 16. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 16. मैं इसे रेज कर देती हूँ. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 16. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब मैंने आपको आज क्या बताया था, और मैंने बताया था कि ये कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है जो सेंटर सर्कल पर लाई कर रहे हैं उसके मतलब ये जो सर्कल पर लाई कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स ये एक्स वाई जो हमने कल पढ़ा था. सो ये जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, मैं जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो जनरल इक्वेशन आपके पास गिवन है. अब क्या करना है, जनरल इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स वाई की वैल्यूज गिवन है हमारे पास. दिस इज एक्स वाई, कंपेयर कर सकते हो. एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू कैन कंपेयर इट ऑन योर. सो एक्स वाई की वैल्यूज गिवन है. सो मैं इन एक्स वाई की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, इससे हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी. सो इनको यहाँ पे पुट कर दो. फिर पहले मैं 4 1 को पुट करती हूँ. सो यहाँ पे 4 लिखा, 4 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ एट पॉइंट या कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप एट पॉइंट 4,1. इसमें क्या होगा 4 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. एक तो ये हो गया आपके पास, इसके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं बट कंपेयरिंग के टाइम पे करेंगे वो. सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. एंड नाउ अब आपके पास इस पॉइंट को लोगे आप 6,5 वाले को. सो 6,5 अब इसमें क्या करोगे 6,5 एट पॉइंट 6,5. अब इसको लेना है, इस 6,5 जो कोई वैल्यू कोऑर्डिनेट्स है इनको इस जनरल इक्वेशन में पुट करो एक्स वाई की जगह. सब ये क्या बनेगा 6 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. 6 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3. सो अब क्या करना है आपको, सो नाउ अब आपको इसमें और कुछ नहीं करना. एक छोटा सा रूल आपको याद होगा, आई थिंक आपको याद होगा कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दी है, तो दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल दी है तो आप उसकी दूसरी साइड को इक्वल कर सकते हो. अब जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर ये सेम वैल्यूज है, मीन्स ये भी इक्वल होगा. सो आप कह सकते हो कि जैसे इसका जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड आप ऑटोमेटिकली इक्वल कर सकते हो. सो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पहले लिख देती हूँ फ्रॉम 2 and 3
फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से क्या होगा, इनको इक्वल कर सकते हैं हम लोग राइट हैंड साइड बिकॉज दोनों की इक्वल है. सो 2 and 3 से क्या मिला हमें, 4 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 6 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी का होल स्क्वायर. अब बस आपको इसे सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, जस्ट सॉल्व इट. सो यहाँ सिंपल आंसर 4 माइनस ए का होल स्क्वायर. मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग अपने जो भी मेथड लगाते हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए. वैसे तो एक ही मेथड है इसमें, बट अपने अपने तरीके से आपको सॉल्व करने का. सो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ. ये हो जाएगा 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10b. सो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा. नाउ अब जो कैंसिल हो रहा है ना उसको आप कैंसिल कर दो. कैंसिल क्या हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल, और क्या हो रहा है, बी स्क्वायर कैंसिल, एंड चेक करो कुछ और हो रहा है. 16 36 नहीं हो रहा कैंसिल, 8 8 12 है ये भी नहीं हो रहा, 1 25 10b, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ. सो ये माइनस 8a, ए वाली टर्म में पहले लिख रही हूँ, माइनस 8a एंड कोई ये वाली टर्म नहीं है. अब इधर कौन सा है, माइनस 8a, इधर ए वाली टर्म है कोई, इधर होगी माइनस 12a. ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो प्लस 12a. सो ये हो जाएगा माइनस 8a प्लस 12a, माइनस 8a प्लस 12a. अब बी वाली टर्म लेनी है हम लोगों को. अब जो जो हो जाए ना उसको अपने सॉल्यूशन को इजी करने के लिए उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो जब बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं. सो 8a हो गया, 12a हो गया. अब बी वाली टर्म लेनी है, माइनस 2b एंड क्या है, माइनस 10b लेफ्ट साइड जाकर प्लस 10b प्लस 10b. सो ये भी हो गया. अब क्या बचा, कांस्टेंट वाली टर्म्स बची है बस. सो यहाँ पे ये 16 प्लस 1 17 प्लस 17, ये दोनों टर्म्स भी होगी. एंड नाउ 36 प्लस 25 क्या होगा, 36 प्लस 25 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे माइनस करके लिख रही हूँ, 36 प्लस 25 हो जाएगा 161. सो इट्स इक्वल टू 61 एंड कैलकुलेशन सही किया ना, 36 46. सो दिस इज इक्वल टू 61 एंड अब वैल्यू क्या आएगी. अब बस इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना. ये भी हो गया, ये भी हो गया. तो हमने सारी टर्म्स को काउंट कर लिया. ये सबके नीचे अंडरलाइन हो गया, मीन्स हमने सबको काउंट कर लिया. सो नाउ माइनस 8a प्लस 12 इक्वल्स टू 4a एंड साइन बड़े वाले का लगाते हैं हम लोग. सो प्लस, नाउ प्लस 10b माइनस 2b इक्वल्स टू 8b. देन माइनस 17 माइनस 61, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. 61 में से 17 गए तो फिर क्या बचेगा आपका, 8 9 11 4 44 बचेगा. 8 9 11 44 बचेगा आपका. सो इज इक्वल माइनस 44 आ रहा है आपका. अब ये जो आपका माइनस 44 आया है, इसमें अब मैं इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाती हूँ बिकॉज हमें ऐसी इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करना है ना इसे, तो ए बी की टर्म्स में. सो इक्वल टू में हम लोगों को इधर लेके जाने से, तो मैं ये माइनस 44 को इक्वल टू में लेफ्ट साइड लेकर जाऊंगी, राइट साइड लेकर आऊंगी, तो फिर ये प्लस का 44 हो जाएगा, मीन्स इक्वल टू 44. सो ये आ गई आपके पास एक आपकी इक्वेशन नंबर 4. सो अब आपको फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करना बिकॉज दोनों ए बी वेरिएबल्स वाली टर्म्स है, ए बी वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस है. सो अब आपको इन इक्वेशंस को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है. ए और बी की वैल्यू निकालोगे तभी तो आपके पास जनरल इक्वेशन में इसको पुट कर सकोगे. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर टू पुट इट इनटू जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो इसकी वैल्यूज निकालनी है. सो वैल्यूज के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अब इस फिगर को इरेज कर रही हूँ. वैल्यूज, अब आपको वैल्यूज निकालनी है. सो नाउ
वैल्यूज के लिए एक इक्वेशन है आपके पास ये, एंड सेकंड इक्वेशन है ये। सो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ, जो आपने 10th में करा होगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैं एलिमिनेशन से कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट एलिमिनेशन मेथड इजी होता है मुझे लगता है। सो 4a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 44 एंड 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 16। साइन चेंज किया सबका, 4a कैंसिल, ये हो गया 8b माइनस b 7b एंड दिस इज इक्वल्स टू 44 माइनस 16। ये आ जाएगा आपका 8 एंड 28। सो 28 एंड साइन प्लस का ही रहेगा, इसमें भी साइन प्लस का रहेगा। 7b इज इक्वल्स टू 7b इज इक्वल्स टू 28। सो नाउ कैलकुलेशन सारी सही हुई है, 28 कैलकुलेशन सही है। नाउ b की वैल्यू निकाल लो, 28 बाई 7, 4 से कैंसिल, 7 से कैंसिल, सो b इज इक्वल्स टू 4। b की वैल्यू आ गई आपके पास। अब b की वैल्यू आ गई, अब क्या करना है आपको, a की वैल्यू चाहिए। सो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑन कंपेयर फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन लिखते हैं, 1 एंड 4, 1 एंड 4। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकालनी है, 4a प्लस b वाली लेगी मैं। 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 16, 4a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16, 4 माइनस में जाएगा इक्वल्स टू 12, 4a इज इक्वल्स टू 12, देन a इज इक्वल्स टू 12 बाई 4 मीन्स 3। a की वैल्यू आ गई आपके पास। सो अब आप लोग देख सकते हो कि a और b की वैल्यूज आ गई। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो a b की वैल्यू अगर आपकी सही होगी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। a b की वैल्यू क्या थी, b4 a3, इसको आप सॉल्व करोगे तो इट इज इक्वल्स टू 16 मीन्स जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं, जो हम वैसे भी जानते हैं कि वो सेटिस्फाई करते हैं। सो a और b की वैल्यू आ गई, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गई। अब क्वेश्चन में हमें किसकी थी, a b की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए r की वैल्यू। r की वैल्यू के लिए आप कुछ नहीं करना, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो। सो अब किस इक्वेशन में पुट करें, इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, किसी में भी कर सकते हो, सब में सेम आंसर आएगा। सो आप मैं इसमें करती हूँ सेकंड इक्वेशन में, कहाँ पे करूँ। अब ए बी की वैल्यू आ गई है ना, आप लोग इतना नोट कर लो पहले। सो अब मैं इस साइड ही कर रही हूँ, इसको यहीं पे कर रही हूँ। a की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a is 3 and b is 4, a is 3, b is 4। सो अब आपको कैसे करना है, फिर से इक्वेशन लेनी है, बिकॉज a b की वैल्यू आ गई। अब आपको r की वैल्यू भी तो चाहिए। सो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, r की वैल्यू के लिए आपको इनमें से किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी है। मैं सेकंड इक्वेशन में कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 क्या था, 4 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, 4 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब इसमें आपको a और b की वैल्यूज पुट करनी है। सो क्या होगा, 4 माइनस a की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस b की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। नाउ r स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10, r स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब मैं r की वैल्यू मतलब आधी निकाली रूट करके, बिकॉज हमें r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो जनरल इक्वेशन होती है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन होती है। अब वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस a की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर की वैल्यू 10।
सो दिस इज योर रिक्वायर्ड. आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो. वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हम लोग मतलब करते हैं कि एक्स स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जैसे इन सबको सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसे ही. सो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. बट आप चाहो तो ऐसे यहाँ पे, यहाँ मैं यहीं पे सॉल्व, मैं इसको छोड़ रही हूँ पेपर में, बट आप लोग इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, कर कर आना. एंड सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आप इसको और सॉल्व कर लेना, मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ. एंड सो एज यू कैन सी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बट समझने वाला था कि स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप्स कैसे लेने हैं. सो बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि आपके पास दो इक्वेशंस होंगी. उन दोनों इक्वेशंस में कुछ नहीं करना, बस आपको उन दोनों इक्वेशंस में दो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे जो सर्कल पर लाई करते हैं, एंड एक पॉइंट गिवन होगा. एक पॉइंट नहीं, एक इक्वेशन गिवन होगा जो सेंटर से पास होती है. अब सेंटर से पास होगी मीन्स वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ए एंड बी को सेटिस्फाई करेगा. सो ए और बी को सेटिस्फाई करेगा तो हमने ये इक्वेशन बना ली. अब जनरल इक्वेशन है हमारे पास, और सेंटर पे सर्कल पे जो लाई कर रहे थे कोऑर्डिनेट्स उनके पॉइंट्स हैं. सो अब उनके पॉइंट्स हैं, सो हमने उन पॉइंट्स को यहाँ पे, उन कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली यहाँ पे पुट किया. इन दोनों में आर स्क्वायर मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल है, सो हम लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल कर सकते हैं. हमने राइट साइड को इक्वल कर, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया. इक्वल किया, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर किया. इस इक्वेशन को कंपेयर करने पर एलिमिनेशन मेथड यूज किया एंड ए और बी की वैल्यू निकाल ली. हमने ए और बी की वैल्यू निकाली थी. ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू 4 आई. अब क्या किया, अब हमने मतलब ए और बी की वैल्यू को, ए और बी आ गया बट हमें आर भी चाहिए था. आर इक्वेशन के लिए आर स्क्वायर तो छोड़ के नहीं आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे. सो आर स्क्वायर भी चाहिए आपको, तो फिर आर के से इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे ना आर की वैल्यू, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी. सो ए बी की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट करा. सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई. मैंने इसको रूट सॉल्व नहीं किया बिकॉज मैं इक्वेशन में यहाँ पे आर स्क्वायर भी छोड़ रही थी, दैट्स व्हाई मैंने रूट सॉल्व नहीं किया. एंड नाउ आपने इसको जनरल इक्वेशन में पुट किया वैल्यू को, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल. मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, आप पेपर में इसको फर्दर सॉल्व कर देना. एंड आई होप आपको ये सारे स्टेप्स अच्छी तरह से समझ आ गए हो. डिफिकल्ट नहीं था, स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न रखना है क्वेश्चन, लर्न रखना है क्वेश्चन. क्वेश्चन के स्टेप्स लर्न करने, क्वेश्चन तो कभी लर्न कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन के स्टेप्स लर्न करने हैं. सो स्टेप्स लर्न रखना. एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं. एंड आई होप आपको ये पूरा भी अच्छे से समझ आ गया हो, सो यू कैन नोट इट नाउ. सो अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने 10 कर लिया. 11 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स पर डिफरेंट है और इक्वेशन डिफरेंट है. सिमिलर क्वेश्चन है, आपको ट्राई कीजिए. एंड मैं इसका 12th क्वेश्चन करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 12. सो 12th क्वेश्चन सिंपल है. 12th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5. एक सर्कल है आपके पास, इसका रेडियस सर्कल, अच्छा इसका रेडियस 5 है. सर्कल है आपके पास, का रेडियस गिवन है, रेडियस है 5. हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस. सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ये समझने वाली पॉइंट है. सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करता है मींस उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है. एक्स पे लाई करेगा मींस वाई तो 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0. नाउ और क्या गिवन है क्वेश्चन में, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3. मैं यहीं पे ले रही थी पॉइंट है कोई 2, 3 जिससे वो पास करता है. सो दिस इज अवर क्वेश्चन. एंड आपको इसमें करना क्या, इक्वेशन बतानी है सर्कल की. तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी. अब सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको आर की वैल्यू गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है और यहाँ का वैल्यू पता. सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये में से मैंने अब यहाँ पे एक्स लिया. सो एक आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि यहाँ पे मैं एक्स नहीं ले सकती बिकॉज अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की. जनरल इक्वेशन होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ए की वैल्यू में अगर ये पुट कर दूं तो x माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा. सो x नहीं पुट कर सकती, मैं यहाँ पे x की जगह k ले रही हूँ, k. सो k, 0. x की जगह मैंने k पॉइंट लिया, सो k, 0. सो जनरल इक्वेशन में मैं इसको पुट करती हूँ, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b की वैल्यू तो 0 है, 0 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू आर के 5 का स्क्वायर। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बस यहाँ पे हम लोग x नहीं लिख सकते, हमें k लिखना होगा बिकॉज जनरल इक्वेशन में x ऑलरेडी है, या फिर आप x की जगह x डैश लिख लेते, बट k लिख लो, वो टर्म ही चेंज कर दो। सो अब क्या करना है, यहाँ पे जनरल इक्वेशन के लिए आपके पास सारी वैल्यूज है, यू कैन सी, बट एक्सेप्ट k की वैल्यू मिल जाए तो आप जनरल इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पे अगर आप देखो तो r की वैल्यू गिवन है, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो अगर आपको 10th का थोड़ा याद आ रहा हो, सो हमने 10th में एक पढ़ा था ना डिस्टेंस फार्मूला, सो डिस्टेंस फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस कितना है हमारा 5, सो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, डिस्टेंस फार्मूला आपका आता था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, मीन्स यहाँ पे लिख रही हूँ मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये जिस डिस्टेंस फॉर्मूला था जो हमने 10th में पढ़ा है। सो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, k, x2 मतलब मैं यहाँ से ऐसे लिख रही, x2 k और मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। सो k माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल्स टू 5। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर क्या आएगा, और स्क्वायर्स को सॉल्व करने से पहले मैं एक पॉइंट इसमें और बता दूं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करिए, बिकॉज मुझे k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, k की वैल्यू यहाँ तो अंडर रूट है, इस अंडर रूट को तो हटाना पड़ेगा ना, अंडर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबको पता होगा अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये रूट हट गया। अब किसको सॉल्व कर दो, बस इसको सॉल्व करा तो हो गया k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k प्लस ये 0 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस ये 9। सो ये आ गया आपके पास वैल्यू 5 5 are 25 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4k, k स्क्वायर माइनस 4k एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 13। एक चीज और, यहाँ पे मैं इसको यहाँ लेकर आ रही हूँ, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 माइनस 25 माइनस 13 कितना होता है 12, 25 माइनस 13 इक्वल्स टू 12। सो 13 माइनस 20 ये बच जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ये तो क्वाड्रेटिक आई है, तो हमें अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो, यहाँ जो हमने सिंपल मेथड पढ़ रखा है, तो मैं इसे सिंपली सॉल्व कर रही हूँ। क्वाड्रेटिक मेथड, आप अगर आंसर फटाफट निकालना चाहो तो क्वाड्रेटिक मेथड अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो वो यूज कर लेना, बट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको छोटा उससे फटाफट हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 12 लाना है आपको। सो 12 कैसे ला सकते हो, 4 3 are 12, 4 3 are 12, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर फिर 4 नहीं आता। सो क्या कर सकते हो, 6 2 are 12 भी होता है, 6 2 are 12, 6 से अधिक आंसर आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 6 2 कर रही ना, माइनस 2k माइनस 6k माइनस 12 इक्वल टू 0। 12k या k स्क्वायर लाए हमें, माइनस का k स्क्वायर चाहिए, 6 2 are 12 और साइन चेंज करना होगा हमें, मीन्स ये प्लस का करना होगा, 6 2 are 12 माइनस प्लस माइनस माइनस का 12k स्क्वायर एंड इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4k हमें मिल रहा है। सो दिस ये हमने सही लिखा है, दिस करेक्ट। एंड अब इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करना सिंपल है, k कॉमन लिया, ये हो गया k प्लस 2 माइनस 6 कॉमन लिया, k प्लस 2, ये दोनों आपका सेम आया है, ये सेम आया है, मीन्स आपने जो यहाँ पे सॉल्व किया इसको सॉल्व किया है वो फ्रैक्शन, मतलब वो जो सॉल्व करने के बाद आपने ये सब लिखा है ये सब करेक्ट है, इट्स ऑल करेक्ट। सो आपका आंसर अब सही आएगा। सो ये क्या होगा, यहाँ पे आप k की वैल्यू निकालो। सो k की वैल्यू क्या आएगी, आप k की वैल्यू में डायरेक्ट लिखी,
ये हो जाएगा k प्लस 2 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, -2 एंड 6। अब k की वैल्यू तो 2 है, क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि हमें k की पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होता ना कि पॉजिटिव वाली लेनी है नेगेटिव वाली तो एक ही होती, बट यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है ऐसा क्वेश्चन में, तो हम लोग दोनों वैल्यूज लेंगे। सो दोनों वैल्यूज लेंगे। सो अब क्या करना है, k की वैल्यू बस इसमें पुट करो, आपका आंसर आ गया। जनरल इक्वेशन थी x माइनस ए स्क्वायर वाली, ये वाली जनरल इक्वेशन है। इसमें अब आपको इसमें इस वैल्यू को पुट करना है। सो टेकिंग k इज इक्वल्स टू, अगर k -2 होता है तो क्या होगा, ये ली जनरल इक्वेशन, तब होगा x माइनस k मीन्स +2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b के 0। y माइनस 0 को मैं डायरेक्टली y स्क्वायर लिख रही हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मीन्स 25। ये होगी इफ k इज इक्वल टू -2। नाउ टेकिंग k एज +6, सो तब क्या होगा, x माइनस ही होगा, k की जगह +6 लोगे तो 6 प्लस माइनस माइनस, x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एज यू कैन सी आपके पास टू इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन टू इक्वेशंस में कुछ नहीं करना, दिस इज आंसर। टू इक्वेशंस आ गई आपकी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सो इस क्वेश्चन में सिंपल था, बस आपको k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू निकालते आपको k की वैल्यू 2 आएंगी, आपको वैल्यूज को वहाँ पे पुट करना है एंड वहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू एंड इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डाउट वाली इसमें कोई चीज़ ही नहीं थी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। एंड k की वैल्यू आपको बस निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड कर दी, इन इक्वेशंस में पुट कर दो, आपकी इक्वेशंस बन गई। एंड अगर अब आप इसको नोट कर सकते हो कि नोट इट नाउ। सो अब इन टुडेज क्लास मैं यहीं तक कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ तक क्वेश्चंस, अब जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप पहले खुद ट्राई कीजिए एंड अगर वो नहीं होते तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आंसर इट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आप उसको पूछ लेना। एंड आई होप दिस क्वेश्चन एंड जो मैंने क्वेश्चन और करवाया वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, बिकॉज वो क्वेश्चन ना लाइक हर क्वेश्चन करने का ना स्टेप्स, आप स्टेप्स लर्न रखना इसमें और उस क्वेश्चन में। स्टेप्स लर्न करने वाली चीज़ें हैं, बस आपको क्वेश्चन की स्टेप्स लर्न करने हैं, बिकॉज मैथ्स है, क्वेश्चन तो लर्न कर नहीं सकते। सो स्टेप्स लर्न रखने हैं एंड स्टेप्स लर्न करते करते उसके सारे जो स्टेप्स है उन स्टेप्स से पूरी एक्सरसाइज के 10 से 10th ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ना वो उन स्टेप्स से फॉलो करके होंगे। एंड आप उन्हें खुद ट्राई कीजिए। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।